अस्सलाम वालेकुम बेटा। हमने डेफिनेशन स्टार्ट की हुई है। सेकंड नंबर पर जो हमने कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 सेक्शन 2 सब क्लास बी, इसमें हमने एसेट्स को देखना है। ठीक है, एसेट्स का मतलब होता है असासा जात। अब अगेन यहाँ पे मीन्स का लफ्ज यूज हुआ हुआ है। मीन्स का मतलब ये चीज होता है कि जो कोड ने कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट या फिर कहीं पर भी डेफिनेशन क्लास के अंदर वर्ड मीन्स का आ गया, मतलब ये जो गिवन डेफिनेशन है ये सफिशिएंट डेफिनेशन है, इसमें कुछ भी और इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एसेट्स का मतलब है एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी। अब एनी प्रॉपर्टी से यहाँ पर मतलब ये है कि मूवेबल भी और इमूवेबल भी। कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, कोई लैंड है, कोई हाउस है, कोई मोटरसाइकिल है, कोई कैश है, कुछ ऐसा, यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज है, एनी का वर्ड है। ठीक है, एसेट से मतलब एनी प्रॉपर्टी, मूवेबल वेदर और इमूवेबल, जो कि ओन की गई है, खरीदी गई है, उसका अख्तियार हासिल किया गया है, या फिर वैसे ही बिलोंग करती है किसको, अक्यूज्ड पर्सन को, यानी जिसके ऊपर जुर्म आयद हुआ है, जो गिल्टी है किसी भी ऑफेंस का, अक्यूज पर्सन है, उसको कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे उसने ओन की है, उसने कंट्रोल कर रहा है उसको, या फिर वो बिलोंग करती है, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का यहाँ पर मतलब ये चीज है कि या तो उसने खुद जाकर मामलात को डील करके वो चीज खरीदी है, या उसका कंट्रोल हासिल किया है, या फिर वो बिलोंग करती है, या फिर किसी और पर्सन के जरिए। ठीक है, और पर्सन यानी इन द नेम ऑफ हिज स्पॉज, यानी उसकी बीवी के नाम पे है, या रिलेटिव उसके किसी रिश्तेदार के नाम पर है, या किसी उसके एसोसिएट के नाम पे है। अब यहाँ पे जो वेरी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो एसोसिएट की है, जहाँ पे आपको एसोसिएट बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन ब्रीफली मैं यहाँ पे आपको बताती जाऊं कि एसोसिएट का मतलब होता है, यानी सपोज कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके घर के अहाते में रहता है। ठीक है, आपका जो जैसे सर्वेंट क्वार्टर है उसमें वो रहता है, या फिर कहीं और वटेवर। ठीक है, जिसको मजीद डिटेल में हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। वेदर विद इन और विद आउट पाकिस्तान, चाहे वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर है या फिर पाकिस्तान से बाहर है, फॉर विच दे कैन नॉट रीजनेबली अकाउंट, जो कि जिसको वो जो है वो माकूल तौर पर जिसका वो हिसाब ना दे सकता हो। ठीक है, वो क्या है यहाँ पर उसका असासा जात है। अब ये कब होते हैं, जब जो एक मिनट बच्चे मुझे दीजिए, सॉरी बच्चा मुझे पास करना पड़ी। अच्छा, अब मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। मैंने पॉज किया था, आई डोंट नो हम कहाँ पर थे, लेकिन चले मैं आपको अगेन रिवाइज करवा देती हूँ। अच्छा, अब हमने एसेट्स यानी असासाजात को देखा कि कोई भी प्रॉपर्टी, इसका मतलब है जो ओन की हो, कंट्रोल की हो, या फिर बिलोंग करती हो अक्यूज पर्सन को। हाँ, मुझे याद आया, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी कि क्रिमिनल लॉ के अंदर ऐसी स्टेज जब आती है कि जहां पर जो जैसे जो डिग्री है उसकी एग्जीक्यूशन करवानी है, तो उस वक्त फिर इन असासाजात की लिस्ट जो है वो कोर्ट मंगवाता है, जिसको अपोजिट पार्टी प्रोवाइड करती है, क्योंकि उसके हिसाब से फिर डिग्री की एग्जीक्यूशन होनी होती है। तो वहां पर फिर ये एसेट्स देखे जाते हैं कि जो है वो क्या है, कितने हैं, और उसके हिसाब से फिर जो कोर्ट है वो अकॉर्डिंगली वर्क करती है। तो यहाँ पे आपने जो एसेट्स हैं उसकी डेफिनेशन को ज़हन में रखना है कि यहाँ पे अब अकॉर्डिंग टू दी कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 के हिसाब से सिर्फ वही प्रॉपर्टी नहीं होती जो कि डायरेक्टली उसी उस पर्सन के नाम हो, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है उस प्रॉपर्टी को वो खरीद कर अपनी बीवी के नाम लगा देते हैं, बच्चों के नाम लगा देते हैं, या किसी रिश्तेदार के नाम लगा देते हैं। तो कोर्ट जो है वो ये सारी चीजें देखती है। तो प्रॉपर्टी का यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। उर्दू में भी मैं आपको शो कर देती हूँ ताकि वहां पे मजीद आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे असासों यानी असासाजात या फिर असासों से ऐसी इमलाक, ऐसी जायदाद मुराद है जो किसी मुल्जिम यानी जो अक्यूज के उसके शरीकेकार रिश्तेदार की मलकियत हो, अख्तियार में हो, या उसके मुतल्लिक हो। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में हो या बैरून पाकिस्तान हो। अब यहाँ देखेंगे की वर्ड्स हैं कि एसेट से मतलब चाहे वो एसेट पाकिस्तान के अंदर हो या आउटसाइड पाकिस्तान हो,
एग्जामिनर यहाँ से जो है वो प्रपोजिशन बनाकर दे सकता है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि पाकिस्तान के बाहर है, तो क्या उसके ऊपर कोई केस है या उसकी एग्जीक्यूशन हो सकती है, या कोर्ट उसको जब्त कर सकती है, उसको सेल कर सकती है, उसको अटैच कर सकती है। तो इसके प्रपोजिशन, तो अगर आपने थॉरोली केयरफुली आपने एसेट्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आपको क्लियर होगा कि ये पाकिस्तान और बैरून मुल्क दोनों में है, जिसका वो माकूल तौर पर हिसाब नहीं दे सकता। तो वो होता है एसेट्स। अब आपने उर्दू में भी इसको पढ़ लिया और आपने इसको इंग्लिश में भी अंडरस्टैंड कर लिया। होप्स हो कि जो एसेट्स हैं वो जो है वो क्लियर हो गए होंगे। एक दफा हम पीछे चलते हैं। आपने बच्चे क्या करना है कि ये जो कीवर्ड्स हैं, जैसे अब ये लिखा हुआ है ओन, ठीक है, ओन, कंट्रोल और बिलोंग, इसको फोकस करना है। ये आपने कीवर्ड्स लाजमी पेपर के अंदर लिखने हैं, ठीक है। या फिर उसके नेम किसके स्पाउस के नेम पर हो, रिलेटिव के नेम पर हो, या एसोसिएट के नेम पर हो, या फिर विद इन और विदाउट पाकिस्तान हो, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं ये की वर्ड्स हैं जिन पे आपने फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं।